बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स की क्या खसूसियात हैं, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम था विल्हेल्म कोहनी, इन्होंने 1878 में द टर्म इंजाइम जो है उसको यूज़ किया। यानी कि इंजाइम्स का जो सबसे पहले वर्ड उसको यूज़ किया विल्हेल्म कोहनी ने 1878 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जितने भी इंजाइम्स हैं उन्होंने बताया कि इंजाइम्स जो हैं ये बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। जिस तरह के जो आपको पता है जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली कुछ सब यूनिट्स जिनसे मिलके बनती हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो सिमिलरली ये एंजाइम्स जो हैं ये भी चूँकि ये प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, तो ये भी जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन है, और प्रोटीन जितनी भी हैं ये किससे मिलके बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। ठीक है जी। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में क्या होते हैं? लिंक होते हैं, लिंकेज बनाते हैं आपस में। एक लीनियर शेप की जो फॉर्म में ये लिंकेज होता है उसको हम बोलते हैं कि ये बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं, जिनको हमने नाम दिया है ग्लोबुलर प्रोटीन का। यानी कि 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं ये अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होके, उसको हम नाम देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिकली इनके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपने पहले भी स्टडी किया है। पहले करेक्टरिस्टिक्स में वो बता रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं ये क्या है? ये प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन आपको पता है कि ये अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, जो कि इनके सब यूनिट हैं या जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला करेक्टर्स आपने याद रखना है कि जितने भी एंजाइम्स हैं ये क्या है? ये बेसिकली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, सेकंड इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ये है कि जितने भी ये जो एंजाइम, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो इंजाइम्स हैं ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ये एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं। यानी कि ये कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसको, उस रिएक्शन को ये स्पीड अप कर देते हैं। तो सेकंड इसका करेक्टरिस्टिक्स यही है कि इंजाइम जो रिएक्शन रेट होता है, इंजाइम रिएक्शन रेट ये क्या है? ये मिलियन टाइम फास्टर होता है, मिलियन टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, टू अनकैटालाइज। इसका मतलब ये है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में हो रहा है, यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है उनको हम कहेंगे वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। लेकिन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो मिलियन टाइम फास्टर होता है एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इसी तरह एंजाइम्स जो है इसके अंदर क्या हो रहा था? कंज्यूम नहीं होता, यानी कि एंजाइम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग दिस कैटालिस्टिक रिएक्शन। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स का है वो है इनकी स्पेसिफिसिटी। ठीक है, थर्ड हमारे पास इनका जो करेक्टरिस्टिक है वो है इनकी स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिक जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही कैटालाइज का प्रोसेस जो है वो करता है, यानी कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही कैटालाइज होता है बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, इन तीनों के लिए जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास अमाइलेज एंजाइम्स हैं। ठीक है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कैटालाइज करता है। इसी तरह जो प्रोटीन्स के लिए हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को कैटालाइज करता है, फूड में जो प्रेजेंट होती है। इस तरह लिपिड्स के लिए लाइपेज एंजाइम है। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम्स इन तीनों सबस्ट्रेट के लिए क्या है, स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स कैन ओनली बाइंड कैटालाइज अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये क्या है हमारे पास, ये सबस्ट्रेट हैं और ये हमारे पास क्या है, ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये थर्ड इनका करेक्टर है, इनकी स्पेसिफिसिटी। फोर्थ हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स इनका है वो कुछ इस तरीके से है। जो इनका फोर्थ करेक्टर है, ओनली small portion of enzyme catalyze the substrate। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट की क्या है, ये उसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट वो साइट है जिसके ऊपर आके एंजाइम ने क्या करना है, बाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो एंजाइम का ये स्मॉल पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, यही सिर्फ इस एक्टिव साइट के साथ ऊपर आके इस तरीके से ऐसे बाइंड करेगा और इस को प्रोडक्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सो फोर्थ करेक्टर में हम ये बताएंगे कि सिर्फ स्मॉल पोर्शन एंजाइम का जो है वो यूज होता है और जिस सबस्ट्रेट के साथ वो स्मॉल पोर्शन अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को ये सबसे पहले क्या करेगा, ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा एक्टिव साइट को, देन उसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, एंजाइम जो है। फोर्थ के बाद हमारे पास जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का, वो ये है कि जो सेल है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो एंजाइम्स है उनकी प्रोडक्शन को इन्हेंस भी कर सकता है और डिमिनिश भी कर सकता है, यानी कि कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। तो एंजाइम्स जो है वो जो सेल्स हैं, सेल जो हैं वो एंजाइम्स की प्रोडक्शन को, एंजाइम्स की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, या तो उसको बढ़ा सकते हैं यानी कि इन्हेंस कर सकते हैं, प्लस डिमिनिश कर सकते हैं यानी कि उसको कम भी कर सकते हैं। और ये दोनों काम जो है ये एक तो करते हैं इनहिबिटर्स, प्लस जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो ये काम करती है। यानी कि अगर सेल ने जो प्रोडक्शन है एंजाइम्स की उसको कम करना है तो वो इनहिबिटर्स की जो है वो इनको जो है वो डिमिनिश कर देंगे, और जो अगर उनकी इन्हेंस करना है उसकी प्रोडक्शन को तो उसके लिए एक्टिवेटर्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे सेल के लिए। इस तरीके से जो एंजाइम्स हैं वो उनकी जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरीके से है कि सम टाइम जो एंजाइम्स हैं उनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं कोफैक्टर का, कोफैक्टर। ठीक है, सम टाइम एंजाइम्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। अब ये जो कोफैक्टर है ये यहाँ तो कह लें कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है या ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है ये हो सकता है, या ये हो सकता है ऑर्गेनिक या ये इनऑर्गेनिक जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो फैक्टर जो है ये हो सकता है। अगर तो ऑर्गेनिक हुआ तो ऑर्गेनिक एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि फ्लेविन है। ठीक है, इसी तरह हीम है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में जैसे मेटल आयंस है।
ठीक है, ये हो सकते हैं। लेकिन अब ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, अगर ये हो और ये टाइटली बाउंड हो एंजाइम के साथ, अगर क्या है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो और ये क्या हो, ये टाइटली बाउंड हो एंजाइम के साथ, देन इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, क्या है पहली पॉसिबिलिटी, क्या है कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो और ये टाइटली बाउंड हो तो इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऑर्गेनिक लूजली अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, इफ इट इज लूजली अटैच देन इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। क्या कहेंगे इसको हम, कोएंजाइम का जो है वो नाम देंगे। तो ये जो कोएंजाइम्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये कोएंजाइम्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट molecules from one enzyme to another, one enzyme to an other। ठीक है, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ये जो मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जी एंजाइम्स का। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का, वो इस तरीके से है कि बहुत से एंजाइम जो हैं एक दूसरे के साथ एक टुगेदर काम करते हैं। ठीक है, और एक पाथवे। ठीक है, यानी कि सम एंजाइम्स, मैनी एंजाइम वर्क टुगेदर एंड मेक अ मटे। ये पाथवे कौन सा होता है, इसमें जब एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बनाता है, उस एक एंजाइम्स की प्रोडक्ट को दूसरा एंजाइम जो है एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करता है और उनको आगे फिर फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आगे नेक्स्ट एंजाइम के पास चली जाती है और नेक्स्ट एंजाइम फिर उस प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेगा और उसको आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज द यूजेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं ये एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में बिकॉज ऑफ देयर फास्ट केमिकल रिएक्शंस। चूँकि इनके जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन उनको ये फास्ट स्पीड अप कर देते हैं, दैट्स वाई दे आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। लाइक कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, सबसे पहले हमारे पास है फूड इंडस्ट्री। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में एंजाइम कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं जी। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर में जो है वो इसको कन्वर्ट करते हैं एंजाइम स्टार्च को, और ये जो सिंपल शुगर है ये फूड इंडस्ट्री में फॉर मेकिंग वाइट ब्रेड एंड बंस वगैरह बनाने में जो है ये वाइट शुगर यूज़ होती है, और ये इसको स्टार्च को ब्रेक ऑन कर रहा है एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास जो जिस इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज़ है वो है ब्रोइंग इंडस्ट्री। जो मशरूबात वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं, ठीक है, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एंजाइम्स जो है ये ब्रेक करते हैं प्रोटीन एंड स्टार्च। ठीक है, अब जब ये एंजाइम्स प्रोटीन और स्टार्च को ब्रेक करते हैं, इनको इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट उनको यूज करते हैं यीस्ट। ठीक है, यीस्ट यूज करते हैं, और ये जो यीस्ट है ये क्या काम करते हैं, ये फर्मेंटेशन का काम करते हैं, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपके पास अल्कोहल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये ब्रोइंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स जो है अपना प्रोटीन की और स्टार्च की ब्रेकडाउन करते हैं,
और जब ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते हैं यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन, और वो आगे जो है अल्कोहल जो है प्रोड्यूस होता है। थर्ड हमारे पास जिस इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज़ है वो है पेपर इंडस्ट्री। ठीक है जी, पेपर इंडस्ट्री में जो एंजाइम्स हैं ये यूज़ होते हैं किस तरीके से कि एंजाइम्स जो है ये क्या काम करते हैं, एंजाइम ब्रेक स्टार्च, ठीक है, ब्रेक स्टार्च को ब्रेक करने से क्या करते हैं, लोअर करते हैं उसकी विस्कोसिटी, लोअर इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जब उसकी कम हो जाती है तो यूज्ड इन पेपर की प्रोडक्शन में या पेपर मेकिंग में, पेपर प्रोडक्शन और मेकिंग में ये जो स्टार्च है जब इसकी विस्कोसिटी कम होती है तो वो यूज़ होता है। लास्ट में हमारे पास जो इसकी जिस इंडस्ट्री में यूज़ है वो है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। ठीक है, अब क्या काम करते हैं कि एक एंजाइम है जो क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जो है ये कहाँ पे यूज होता है, हेल्प टू रिमूव प्रोटीन स्टेन्स, प्रोटीन के जो दाग होते हैं फ्रॉम क्लॉथ्स। ठीक है, कपड़ों से जो डिटर्जेंट्स आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं करते हैं उनमें प्रोटीन एंजाइम जो दाग लगे होते हैं कपड़ों पे प्रोटीन्स के, उनको रिमूव करने के लिए क्या ये इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो अमाइलेज है, ये माइलेज एंजाइम जो है ये क्या काम करता है, ये डिश वॉशिंग एजेंट में एज अ डिश वॉशिंग एजेंट्स इस्तेमाल होता है। और जो इसी तरह जो चिकनाई होती है उसको कम करने के लिए ये जो अमाइलेज एंजाइम है, जो बर्तन धोने वाले साबुन वगैरह होते हैं उनमें ये अमाइलेज एंजाइम इस्तेमाल होता है, उस डिश की चिकनाई को ख़त्म कर देता है। तो ये बेसिकली इनके यूजेस हैं।